लैला मजनू पूजे जाते हैं इस देश में और उनकी कब्र को आज मैं दिखाता हूँ। दोनों ने एक ही साथ दुनिया को अलविदा कहा था। कौन थे लैला मजनू? आपने फिल्मों में भी देखा होगा और गांव में जो ड्रामा पार्टी वाले आते थे उन्होंने भी लैला मजनू का काफ़ी प्रचार प्रसार किया। लैला मजनू का नाटक लोग बहुत प्रेम से देखते थे। हमने महिलाओं को, बच्चों को रोते हुए देखा है नाटक देखते हुए, और किस प्रकार मजनू ब्लेड लेकर के और इस सीने पर चीर करके खून निकालता है, लैला उसके ऊपर गिर जाती है। कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को। दोस्तों, यह कहाँ के रहने वाले थे और कहाँ इनका अंत हुआ? क्या सच में इनकी पूजा होती है आज? और प्यार के परवाने वहाँ जा कर के अगरबत्ती धूप दिखाते हैं, चादर चढ़ाते हैं, मिन्नत मानते हैं, और जो प्यार में धोखा खाए हुए लोग हैं वहाँ जा कर के रक्षा बांधते हैं, मजनू और लैला की पूजा करते हैं। दोस्तों, हिंदू और मुसलमान, सिख, यह तीन को तो मैं जानता हूँ जो वहाँ जाते हैं। ईसाई लोगों के बारे में मुझे नहीं पता। प्यार में संघर्ष करने वाले लोग तथा जिन्हें मिली है निराशा, वह जा कर के वहाँ उस स्थान पर मत्था टेकते हैं और बताते हैं कि लैला और मजनू दोनों की आत्माएं वहाँ हैं। तड़प तड़प करके दोनों की जाने गई हैं, और जो लोग मुरादें मानते हैं उनकी मिन्नत पूरी भी होती है, मनोकामना पूर्ण हो जाती है। अब आज हम आपको उस स्थान पर ले चलते हैं वीडियो के माध्यम से। 11 नवंबर 1976 को रिलीज हुई थी लैला मजनू फिल्म। मुझे पता है कि हमारे जो लोग भी वीडियो देखते हैं, हमारे सम्मानित साथी, अधिकांश लोगों का जन्म उस समय नहीं हुआ होगा जब यह फिल्म आई थी। यदि जन्म भी हुआ होगा तो वह घुटने के बल चलते रहे होंगे, उन्हें होश ख्याल नहीं रहा होगा। लेकिन जैसे ही होश संभाला होगा वैसे ही उनको यह गीत गली और चौराहे पर सुनाई दी होगी, तमाम नाटकों में सुनाई दी होगी। ऐसे गुनगुनाते हुए लोगों ने गाया होगा तमाम जो लैला मजनू फिल्म के गीत हैं। दोस्तों, मैंने भी होश संभाला तो उन गीतों को सुना और कई बार हमने नाट्य मंचन भी देखा। अब हम वहाँ आपको ले चलते हैं और फिर उसके पहले थोड़ा सा हमारे जेहन में वह गीत स्मरण हो रहा है। मजनू और लैला के कब्र पर ले चलते हैं और सच्ची घटना बताते हैं। उसके पूर्व थोड़ा सा गीत है, हुस्न हाजिर है मोहब्बत की सजा पाने को। हुस्न से अभिप्राय नायिका का है और नायक से अभिप्राय मजनू का है। हुस्न हाजिर है मोहब्बत की सजा पाने को, कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को। आगे है, मेरे दीवाने को इतना ना सताओ लोगों, वह तो बहसी है तुम ही होश में आओ लोगों। बहुत रंजूर है ये, गमों से चूर है ये, खुदा का खौफ खाओ, कह रही है। बहुत रंजूर है ये, गमों से चूर है ये, खुदा का खौफ खाओ, बहुत मजबूर है ये, क्यों चले आए हो बेबस पर सितम ढाने को, कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को। दोस्तों, अगर हमारा अनुरोध आप स्वीकार करेंगे, किसी भी गीत के तह में जाएंगे और उनके एक एक शब्दों का ध्यान देंगे तो तनाव आपका कम होगा और फिर बड़ा आनंद आएगा। मैं तो गीत सुनता रहता हूँ, ट्रांजिस्टर भी है और ऐसे भी मोबाइल से भी सुनता हूँ। जो हमारे पसंदीदा गीत हैं, कभी आप अगर कहेंगे तो मैं उनको बताऊँगा। मेरे जलवों की खता है जो ये दीवाना हुआ, नायिका कह रही है मेरे जलवों की। जलवा व्यापक शब्द है, जलवों से अभिप्राय केवल किसी अंग का नहीं है, केवल आँख, नाक और इसका दांत का, फिर बोलने का यह नहीं है कि व्यापकता है, समष्टि का द्योतक है जलवा। मेरे जलवों की खता है जो ये दीवाना हुआ, मैं हूँ मुजरिम अगर होश से बेगाना हुआ। मेरे वजह से ऐसा हुआ है कि यह इसका होश ठीक नहीं है। मुझे सूली चढ़ा दो या सोलों पर जला दो, कोई सिकवा नहीं है। मुझे सूली चढ़ा दो या सोलों पर जला दो, कोई सिकवा नहीं है। जो जी चाहे सजा दो, बख्श दो इसको, बख्श दो इसको, मैं तैयार हूँ मिट जाने को, कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को। अंत में एक लाइन है, आगे लंबा होगा वीडियो, इसलिए यहीं उपसंहार करते हुए वीडियो को आगे बढ़ाता हूँ। अब पत्थर उठा लो, अब पत्थर उठाओ जमाने के खुदाओं। बताते चलें, बहुत से माता पिता अपनी बेटियों की हत्या करने में जेल गए हैं जिनका प्यार किसी से था। भाई को बर्दाश्त नहीं हुआ
कि यह खानदान की इज्जत धूल में मिला रही है। एक दो मामले नहीं, सैकड़ों हजारों मामले हैं साहब। रोज़ आप जिधर देखेंगे उधर कि भाई ने बहन और उसकी हत्या कर दिया, बुलाया और कूच कूच करके उसका काम तमाम कर दिया। ऐसा नहीं देखते हैं। आजीवन कारावास होगा, कम से कम 10 साल, 7 साल, 10 साल की सज़ा होगी। पूरा जीवन तहस नहस हो गया, ख़ानदान की ऐसी की तैसी हो गई। अब मैं यह नहीं कहता कि वो लोग भी मजनू और लैला हैं, लेकिन एक बार होश ठिकाने करके ऐसा निर्णय लेना चाहिए। ऐसा निर्णय कभी भी विधि की मर्यादा के अनुकूल नहीं है। लैला और मजनू की कब्र राजस्थान के श्री गंगानगर में है। यह पाकिस्तान का बॉर्डर है। 15 जून को लैला मजनू की याद में श्री गंगानगर के अनूपगढ़ बिजोर में सालाना मेला लगाया जाता है। देश के कोने कोने से प्यार के परवाने और प्रेमी जोड़े यहाँ आकर मिन्नत मांगते हैं, फूल माला और चादर चढ़ाते हैं। इस गांव में लैला मजनू कैसे आए? दोनों तो पाकिस्तान स्थित सिंध प्रांत के रहने वाले थे। दोनों की मज़ार यहाँ कैसे स्थापित की गई? बताते हैं कि लैला के भाई और परिवार के लोग लैला तथा मजनू दोनों के पीछे पड़ गए थे। दोनों को मारना चाहते थे, उनके खून के प्यासे थे। इसलिए लैला और मजनू भागते भागते कहीं पत्थर खाए, कहीं लोगों द्वारा पीटे गए। किन किन यातनाओं को झेलते हुए वह पहुंच जाते हैं राजस्थान के गंगानगर। भूख प्यास से दोनों व्याकुल थे। वैश्विक प्रेमियों की अग्रिम पंक्ति में शुमार लैला मजनू की मृत्यु प्यास के कारण ही हो जाती है और दोनों श्री गंगानगर स्थित बिजौर गांव में दम तोड़ देते हैं। लैला मजनू का जन्म 11वीं शताब्दी में होना बताया जाता है। उस समय तो भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश सब कुछ एक ही था। मजनू का जन्म सिंध प्रांत के एक मुस्लिम परिवार में हुआ था, जिसे परिवार वालों ने मदरसे में तालीम सिखाया, वहाँ नाम लिखाया। मजनू का असली नाम कायस इब्न अल मुलावाह था। पढ़ाई के दौरान ही मदरसे में लैला नामक लड़की से उसकी मुलाकात होती है और दोनों में प्यार हो जाता है। यह प्यार का परवान आगे बढ़ता है और दोनों एक साथ जीने मरने की कसम खाते हैं। और फिर मजनू जो था वह शेर व शायरी एवं कविताएं लिखने का शौकीन था। लैला को उसकी कविताएं, उसकी शेर व शायरी काफ़ी पसंद थी। कविताओं में वह अपने सपनों की परी लैला का जिक्र भी करता था। मजनू लैला के परिवार वालों से निवेदन करते हुए अपने प्यार का इजहार किया और बताया कि मैं लैला से प्यार करता हूं और हमारा अनुरोध है कि लैला से हमारा निकाह किया जाए। इस प्रस्ताव पर लैला के परिवार वाले इतने नाराज़ हुए क्योंकि मजनू उसे पसंद नहीं था और उन लोगों ने अपना पारिवारिक स्टेटस देखते हुए लैला का निकाह किसी अमीर व्यापारी से करवा दिया। मजनू उनके पारिवारिक और ख़ानदानी स्तर का नहीं था। लैला ने अपने पति कैफी से यह बात बता दिया और कैफी से वह खुश भी नहीं थी। वो हर हालत में मजनू को अपना पति मान चुकी थी। मजनू के साथ उसने जीने मरने की कसम खाई थी। जब लैला के पति कैफी को इस बात की जानकारी होती है तो उसने लैला को तलाक देते हुए मायके भेज दिया। अंततः लैला और मजनू दोनों घर से एक दिन फरार हो जाते हैं। लैला और मजनू के साथ भागने का पता लैला के परिवार वालों को लगता है और इससे वे अपने सम्मान और स्टेटस से जोड़ करके प्रत्येक दशा में लैला और मजनू के जीवन लीला को तहस नहस करना चाहते हैं। उसके भाई उसे खोजने लगते हैं अपनी पूरी टीम और कुछ सगे संबंधियों को लेकर। लैला और मजनू के खून के प्यासे उनके भाई जब ढूंढने लगे तो दोनों ने घर छोड़ करके दूर निकलना ही मुनासिब समझा। दोनों भागते गए और भाई खदेड़ते गए। अंततः भटकते भटकते कई जगह मजनू के ऊपर पत्थर भी बरसाए गए, मारा पीटा गया। क्योंकि आज तो समय बदल गया है, लिव इन रिलेशनशिप है। आज कोई टोका टाकी नहीं है। कानून भारत जैसे देश और तमाम देशों में कानून उनके साथ है, लेकिन उस समय तो ऐसी स्थिति नहीं थी ना। लैला कई बार उसके ऊपर सो गई, बड़ी मार पीटी गई और अंत में कुछ लोगों को रहम भी आया और कुछ खुदाओं को यह मंजूर नहीं था
जैसा कि मैंने उस गीत में बताया है। श्री गंगानगर में लैला मजनू की कब्र के पास बीएसएफ की एक पुलिस चौकी स्थापित है, जिसका नाम पहले संभवतः लैला मजनू था, बाद में मजनू चौकी के रूप में इसे जाना जाता है। उनकी मज़ार पर हिंदू, मुस्लिम, सिख सभी धर्मों के लोग जाते हैं, मत्था टेकते हैं और प्यार के सच्चे पुजारी लैला और मजनू के प्रति सम्मान प्रकट करते हुए अपने प्यार की दुहाई देते हैं। दोस्तों, आज के समय में यदि इस प्रकार का प्यार है और दोनों अलग अलग संप्रदाय, अलग अलग जाति से आते हैं, तो जिस प्रकार की हजारों घटनाएं हुई हैं, या फिर अपने सम्मान को देखते हुए कि हमारी नाक कट गई, समाज में हम कौन सा मुंह दिखाएंगे, ऐसा तो हमारे ख़ानदान में कभी हुआ ही नहीं था। और अगर इस प्रकार का ध्वंसात्मक निर्णय परिवार के द्वारा लिया जाता है, दोनों को अथवा किसी एक को समाप्त कर दिया जाता है, तो यह आपराधिक कृत्य है और यह संज्ञेय अपराध की श्रेणी में आता है। इस तरह से माता पिता, भाई, परिवार, समाज, रिश्ते नाते के लोग इस प्रकार की घटनाओं को कारित करने में आज जेल की सज़ा भुगत रहे हैं। जेल में आज उन्हें पश्चाताप भी हो रहा है कि दोनों बालिग ही तो थे, दोनों शादी करना चाहते थे, हमें क्या आपत्ति थी। अगर हमें स्वीकार नहीं था तो हम कह देते ठीक है, हमारा कोई मतलब नहीं है, जाओ तुम लोग कोर्ट मैरिज करो, चाहे जहाँ भी जाओ, जहाँ भी चाहो। 10 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल बाद ऐसे बच्चों को हमने घर आते हुए देखा है। कुछ लोग 6 महीने, साल भर में आ जाते हैं, कुछ के माता पिता को ज्ञान हो जाता है, कुछ लोग क्षमा कर देते हैं। मैंने बहुतों को देखा है, वह सम्मानजनक ढंग से अपना जीवन जी रहे हैं। तो आज का यह वीडियो लैला मजनू के प्यार की एक उत्कट परिभाषा जो लिखी गई है और यह प्रेम की जो पराकाष्ठा है, उस पर आज का हमारा वीडियो। कभी हमें अवसर मिला तो हम राजस्थान के गंगानगर, हिंदुस्तान पाकिस्तान की सीमा पर ज़रूर जाएंगे और वहाँ जाकर उस कब्र को दिखाएंगे और मत्था टेकेंगे। प्रणाम, नमस्कार, शुभकामना।